जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी अस्पताल ढूंढ रहे थे और उस समय बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री थे और बिहार में ही उनको अच्छा अस्पताल नहीं दिखता। जरा सोचिए, अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था, राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, निर्माण हुआ, शिलान्यास हुआ, सब कुछ हुआ, वहां पे अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था, नहीं आए। तो ये विपक्ष जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है और क्लास में जो सबसे फेलियर बच्चा होता है, गलती कर देने के बाद जो है रोना शुरू कर देता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए। हर बार क्लास पे क्यों अटक जाते हैं आप? क्लास फेल पे क्यों अटक जाते हैं हर बार? देखिए ये सच्चाई है कि बिहार में अगर इन लोगों की सरकार आ गई और 9वीं क्लास से ज्यादा आप पढ़ लिए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इन लोगों की सच्चाई है। या तो सुनिए मैं 1 मिनट क्लियर कर देना चाहता हूं। बिहार में अगर जंगल राज के राजकुमार जी की सरकार अगर आ गई, गलती से आएगी नहीं, लेकिन अगर आ गई तो उन लोगों का सोच है कि 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे सभी लोगों को या तो बाहर भेज दिया जाएगा और अगर बिहार में रह के वो बिहार के लिए आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। उदाहरण मनीष कश्यप है। कोर्ट ने सारे केस में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है, 9 महीना मेरा कौन वापस ला के देगा? कोर्ट की अगर ये लोग बात करते हैं तो कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, ये मेरा 9 महीना वापस ला के देंगे ये लोग? बताइए, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। भाषण से तो कतई नहीं लग रहा कि ये बिहार का विकास चाहते हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार के गया में और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुकी है। दरभंगा चालू है दरभंगा। 1 मिनट, मोबाइल में सर्च मारिए, गया और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी चालू हो गया है। मैडम जी नहीं पता है कि पटना घर जाके पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे आइए। कहीं 8वां तक तो आपकी नहीं है ना? अभी जी मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, इनको चुप करा दीजिए। चुप है बढ़िया बढ़िया दीदी बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ। अरे नहीं, संविधान का हत्या करने वाले हत्यारे लोग जो हैं वो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं और जब हम उसको कोट कर देंगे तो कहेंगे कि हम धरना पे बैठ जा रहे हैं। कंचना यादव जी कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं क्योंकि आप फैक्ट्स पे बात करती हैं, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह को ने 2009 में क्या कहा? अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक अगर वो गरीब है तो संसाधनों पर उनका पहला दावा है। अगर मैं नहीं जानता इनकी जाति क्या है, ये गरीब है या पीछे कोई गरीब है, उनका संसाधनों में पहला क्यों नहीं है? मुसलमानों का क्यों है? क्या अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो बीजेपी का आरोप है, ओबीसी वर्ग, सबका, क्या इनका आरक्षण कम हो जाएगा और उसी में से मुस्लिम्स को आरक्षण दिया जाएगा? क्योंकि कर्नाटक मॉडल में हमने 4.5% आरक्षण ऐसे होते हुए देखा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कामों पर ना बोलकर अगर मनमोहन जी के उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं तो यह उनकी नाकामी है। अरे अपने भी तो 10 सालों को वादों को तो याद कर लीजिए, अपने पुराने वीडियो निकालिए तो आपको पता चलेगा आपने देश से क्या वादा किया था और आपने क्या पूरा किया है। अरे आप काम के आधार पर इस देश की जो 140 करोड़ आवाम है उसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, उससे उस आधार पर वोट नहीं मांग सकते, तो आप समझ लीजिए कि आप अभी हार चुके हैं। ईवीएम पे शक है या इस जनता पे शक है? नहीं, इस जनता पे ये तो कितने भोले भोले प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं, इन पर हम क्यों शक करेंगे? ये तो स्वतंत्र है अपने विचार को लेकर, इसको छुपाएंगे। लेकिन हाँ, 10 सेकंड और ये कहते करारा तमाचा आज लगा। अरे जब इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दा फाश हुआ और बोला गया कि ये गैर संवैधानिक है, तब आपको करारा तमाचा नहीं लगा था मोदी जी? क्यों गौरव भाटिया जी? जवाब गौरव भाटिया जी से ले लेंगे, लेकिन मनीष कश्यप को लगता है कि बीजेपी भी, क्योंकि आप बीजेपी में नए नवेले आए हैं, बीजेपी भी हिंदू मुसलमान करती है, एक खाई क्रिएट करती है क्योंकि इससे आपको पॉलिटिकल लाभ मिलता है। यह आरोप है। नहीं, ये सरासर गलत है। बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो किस बेसिस पे प्रधानमंत्री बने, इन लोगों से पूछ लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि देश का टुकड़ा जो है जवाहरलाल नेहरू के दौरान जो है क्यों हुआ। पहला चीज। दूसरा चीज, इन्होंने साफ किस बेसिस पे हुआ देश के टुकड़े? धर्म के आधार पर देश का टुकड़ा इन लोगों ने करा दिया। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान बना दिया। सुनिए, जिस समय हमारे लोग आजादी की लड़ाई में, चाहे वो लोहिया जी हो, चाहे वो कर्पूरी जी हो, चाहे वो जो हो जेल में थे, उस समय इनके लोग क्या कर रहे थे भाई? माफीनामा लिख रहे थे अंग्रेजों को ताकि वो जेल से अरे इनके लोग नहीं, मेरे दादाजी को कुछ नहीं मालूम है मेरे परदादाजी को इंदिरा गांधी जी ने मेडल दिया है, स्वतंत्रता सेनानी थे मेरे परदादाजी। इनको मैं दिखा दूं? सुनिए ना, मेरी दीदी, मेरी बहन, आप दिखा दीजिए, मैं भी दिखा देता हूँ। मेरे परदादाजी को इंदिरा गांधी ने 1972 में जो है 15 अगस्त के दिन जो है स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते जो है तगमा दिया था, मेडल दिया था।